5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जिसने वश में किया हुआ है मन को, इंद्रियों को और शरीर को, ये संसार का सृजन करने वाले परमात्मा ने ही बनाए हैं। जिसने वश में किया हुआ है मन, शरीर और इंद्रियों को, ऐसा पुरुष इस 9 द्वार वाले शरीर में रहता हुआ मन से सब कर्मों को छोड़कर आनंद पूर्ण स्थिति में रहता है। तो कौन आनंद पूर्ण में अवस्था में रहता है, आनंद की अवस्था में कौन रहता है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को, इंद्रियों को और शरीर को वश में कर लिया है। मन, इंद्रियां और शरीर, इसको जो वश में कर लिया है और 9 द्वार वाले शरीर में रहता हुआ भी मन से सब कर्मों को छोड़कर आनंद पूर्ण स्थिति में रहता है। क्या करता है? ये इस शरीर कितने द्वार वाली है? 9 द्वार वाली है। कितने द्वार वाली है? 9 द्वार वाली है। तो इस शरीर में रहता हुआ भी मन से सब कर्मों को छोड़कर आनंद पूर्वक रहता है। मतलब मन को इंद्रियों की तरफ, मन की तरफ और शरीर की तरफ नहीं दौड़ने देता है। उसका ये स्वभाव होता है कि शरीर को मन, इंद्रियों की तरफ नहीं, आत्मा के बस में मन, इंद्रियां और शरीर रहती हैं। आत्मा के बस में मन, शरीर और इंद्रियां रहती हैं। तो इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आनंदपूर्ण स्थिति में यदि आपको जीना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आनंद की स्थिति हमारे अंदर बनी रहे, आनंद की स्थिति हमारे ऊपर कायम रहे, आनंद में हम रहें, तो आनंद में रहने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो मन को, शरीर को और इंद्रियों को आत्मा के बस में रखना पड़ेगा। यदि आत्मा के बस में रखते हैं तो आप आनंदपूर्ण जीवन तब जी पाएंगे। कहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति मुझसे अच्छा है, अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से रहता है, अच्छी तरह से व्यवहार करता है, मैं उसके जैसा नहीं रहता, है ना। मैं दुखी रहता हूँ, मैं कष्ट में रहता हूँ, मैं पीड़ा में रहता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना आप। तो अष्टावक्र ऋषि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल 3 काम करना है, मन को, शरीर को और इंद्रियों को वश में कर लो। जब इसको आप वश में कर लोगे तो फिर जो है आप आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लोगे, आनंद में अपने जीवन को जीने लग जाओगे। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आनंद कैसे मिलेगा, तो उसे यही बताइए कि तुम शरीर को, मन को और इंद्रियों को वश में करो, तो तुम्हें आनंद मिलने लग जाए। ठीक है। आगे कहते हैं कि कर्म 14वें में, कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्म तथा कर्म फल का संयोग, ये संसार का सृजन करने वाले परमात्मा ने ही बनाए हैं। वह स्वभाव ही है जो कार्य कराता है। कर्म करने की प्रवृत्ति, कह रहे हैं कि जो कर्म करने की प्रवृत्ति है, कर्म तथा कर्म फल का संयोग। देखिए यहाँ पे कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्म करने की प्रवृत्ति क्या बनाती है? स्वभाव बनाती है। क्या बनाती है? जैसी आपकी कर्म करने की प्रवृत्ति रहेगी, वह क्या बनाता है? वह स्वभाव बनाता है। इसको समझ लीजिएगा कि जिस तरह का आप कर्म करेंगे
आपका स्वभाव वैसा ही बनता चला जाएगा। ठीक, तो आगे के श्लोक में फिर इसी में आगे क्या भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि और कह रहे हैं कि कर्म तथा कर्म फल का संयोग ये संसार का सृजन करने वाले परमात्मा ने ही बनाया है। देखिए, कर्म जो आप कर रहे हो और कर्म के फल का संयोग बनाने का मतलब है कि परमात्मा ही इसको देता है। आपका इसमें कुछ कंट्रोल या कुछ बस आपका इसमें नहीं चलता है। परमात्मा ही है जो इसको करता है। हम अपने आप को क्या समझते हैं? कर्ता समझकर कर्म फल का त्याग नहीं करते। जैसे आप कर्म फल का त्याग क्यों नहीं कर पाते हो? आप लोग कभी सोचे हो कि कर्म फल का त्याग आप लोग क्यों नहीं कर पाते हो? बताइए। अगर चाहो तब भी नहीं कर पाते हैं। क्या कारण होता है कि आप कर्म फल का त्याग नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप जो कर्म करते हो वह इस तरह से करते हो कि मैं ही करता हूँ, और जब मैं करता हूँ तो इसका फल मिलेगा क्यों नहीं? है कि नहीं? आपने आम लगाया तो इंतज़ार करते हो दो साल 3 साल तक 1 साल तक कि मैं ये आम फलेगा। तो इसमें अपने आप को कहते हो कि मैंने पेड़ लगाया तो आम फला, तो कर्ता हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेड़ तो लगाते हो परंतु आम फलता ही नहीं, तो दुखित हो जाते हो। फिर कहते हो कि अपने आप को कर्ता मान के बैठे हो, इसीलिए दुखित होते हो। इसीलिए कर्म फल का त्याग वही व्यक्ति कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कर्म फल का त्याग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर क्या हो? कर्तापन का भाव न हो, जो कर्तापन का भाव अपने भीतर नहीं रखता है। और कहते हैं कि ईश्वर ने किसी को कर्ता बनाया है न कर्म बनाया है। जो ईश्वर है, परमात्मा ने किसी को कर्ता नहीं बनाया है, न कर्म बनाया है, न कर्म का फल देने वाला किसी को बनाया है। और जो व्यक्ति है वह ये सोचता है कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ और उसका फल भी मैं ही प्राप्त करूँगा। इसीलिए दुख होता है, इसीलिए कष्ट होता है उसको, इसीलिए वो आसक्ति में पड़ जाता है। और यह मनुष्य का स्वभाव रहता है कि वो ये समझता है कि मैं तो कर रहा हूँ तो मैं ही करता हूँ, और अपने आप को कर्ता मानते मानते उसका कर्तापन के उसके भीतर जो है कर्तापन का स्वभाव आ जाता है। क्या आ जाता है? उसके भीतर कर्तापन का स्वभाव आ जाता है। और जब उसके भीतर कर्तापन का स्वभाव आ जाता है तो उसकी प्रवृत्ति उधर ही बनने लगती है, उधर उसी तरफ उसकी प्रवृत्ति जाने लगती है। और जब उसकी प्रवृत्ति वह बन जाती है तो कर्ता मान करके वह अपने आप को उस जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के कारण जो कर्तापन का भाव है वह स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है और कर्म की प्रवृत्ति जो होती है वह स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। जो स्वभाव के अनुकूल व्यक्ति कर्म करता है, प्रकृति के अनुकूल करता है, प्रकृति के अपने स्वभाव के विपरीत कुछ नहीं कर पाता है, अपने स्वभाव के अनुकूल ही कुछ ना कुछ कर्म करता है। जितने भी मनुष्य हैं आप उनको देखिएगा, हर मनुष्य, हर व्यक्ति जो है अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करता है, और अपने स्वभाव के अनुकूल व्यक्ति ढूंढता है, अपने स्वभाव के अनुकूल मित्रता करता है, अपने स्वभाव के अनुकूल जो है दोस्त मित्र बनाता है, अपने स्वभाव के अनुकूल भोजन करता है,
अपने स्वभाव के अनुकूल यात्रा करता है, अपने स्वभाव के अनुकूल हर कार्य करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोगों का जैसा स्वभाव है वैसे ही तो कार्य कर रहे हो आप लोग, सही है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि एक शराबी व्यक्ति है, एक मसाला पान गुटखा खाने वाला जो है ना, पान गुटखा खाने वालों को ढूंढ लेता है। एक शराबी है ना, तो वो शराबी को भी ढूंढ लेता है कि हाँ ये शराब पीता है, उनकी दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है। परंतु एक अच्छा व्यक्ति आप देख लो, अच्छे व्यक्ति से बड़े कम मिलते हैं। तो प्रवृत्ति जो है, अभी जो आप लोग गीता पढ़ रहे हो, इस गीता से आप लोगों की क्या बन रही है? पढ़ते हुए क्या हो रहा है? ये पढ़ रहे हो तो आपकी क्या अभी हो रही है? नहीं, मैं प्रवृत्ति और स्वभाव के बारे में पूछ रहा हूँ। अभी ये जो गीता पढ़ रहे हो तो आपकी प्रवृत्ति बन रही है कि स्वभाव बन रहा है? बताइए। अभी तो आप लोगों के भीतर स्वभाव प्रवृत्ति बना रहे हो ना, अपनी वृत्ति बना रहे, प्रवृत्ति मतलब अभी पढ़ने की प्रवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? गीता पढ़ने की प्रवृत्ति हो रही है। जब आप धीरे धीरे गीता पढ़ने लग जाएंगे तो यह क्या बदल जाएगी? किस में बदल जाएगी? स्वभाव में बदलेगी। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहले अच्छे से अच्छे प्रवृत्ति को करना चाहिए। गीता पढ़ने का, गीता को अपने जीवन में अपनाने का, सत्य का, अहिंसा का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, परिग्रह का, शौच का, इनका प्रवृत्ति अपने जीवन में बनाइए। जब इनका आप बनाने लगेंगे तो आपका स्वभाव हो जाएगा। आप कभी झूठ बोलोगे ही नहीं, आप कभी चोरी करोगे ही नहीं, आप असत्य कभी बोलोगे ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? राम राज्य में क्या था? राम राज्य में यही था कि कोई झूठ नहीं बोलता था। कहते हैं ना राम राज्य हो जाए, तो राम राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई अज्ञानी नहीं था, कोई दीन दुखी नहीं था। सब लोग, कोई ऐसा नहीं था जो शास्त्रों को ना जानता हो। सब लोग पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे, है कि नहीं? तो इस तरह से अपने प्रवृत्ति और अपने स्वभाव पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करिए। अभी आप लोग अपने प्रवृत्ति और स्वभाव पे फोकस कर रहे हैं ना। बहुत से लोग, जैसे मैंने अष्टांग योग का भी पालन करवाना है, अभी बहुत लोगों को करवा दिया है, तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप लोगों के अंदर भी हुआ है और हो रहा है। जो अभी यात्रा शुरू ही नहीं किए हुए हैं, उनका जीवन वहीं का वहीं, जहाँ का तहाँ है कि नहीं? बोलिए, है ना? तो अभी से आप अपनी प्रवृत्ति और स्वभाव को बदलने की कोशिश करिए, कर्म फल को छोड़ करके, कर्ता का भाव छोड़ करके। आगे कहते हैं अगले श्लोक में कि सर्वव्यापक पर, ये 15वां श्लोक चल रहा है अभी। सर्वव्यापक परमात्मा न तो किसी पाप के कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सोचते हो कि मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो ये सब परमात्मा को दे दूँ, और बुरा कर्म कर रहा हूँ तो इसको भी परमात्मा को दे दूँ। परंतु ऐसा नहीं होता। परमात्मा को आपके अच्छे बुरे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। क्या? परमात्मा के आपके अच्छे बुरे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, उससे कोई लेना देना नहीं। और अर्थात वह जो है ना, आपके अच्छे बुरे कर्मों में परमात्मा कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, कोई जो है रुकावट नहीं करता है या प्रोत्साहन नहीं करता है। यह ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, प्राणी उनसे मोहित हो रहे हैं। मतलब व्यक्ति जो है ईश्वर से या तो ज्ञान नहीं है या तो अज्ञान है।
या तो ज्ञानी है या तो अज्ञान है, इसीलिए उसका ज्ञान जो है ढका हुआ है परमात्मा का, और प्राणी उनसे मोहित हो रहे हैं। बिना ज्ञान के प्राणी ये चाहता है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूँ, मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँ। ऐसा नहीं होता। ईश्वर की तरफ मोहित होने से वो नहीं मिलता है। आप लोग ललायित रहते हो ना कि परमात्मा का एक बार दर्शन हो जाए, परमात्मा एक बार हमसे मिल जाए। तो ऐसा होता है कि क्या परमात्मा आपसे मिल जाए? नहीं मिलता। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो है अच्छे बुरे कर्म करके चाहते हैं कि परमात्मा हमें मिल जाएगा। तो आप अच्छे बुरे कर्म अपने लिए कर रहे हो कि परमात्मा के लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना। बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, परमात्मा हमारे लिए खुश रहेगा। ऐसा है क्या? आप अच्छा कर्म करोगे तो भी परमात्मा सम रहेगा, आप बुरा कर्म करोगे तो भी परमात्मा सम स्थिति में रहेगा। आपके अच्छे बुरे कर्म से परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, एक जरूर होता है कि जो भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन सभी कर्मों के फल को परमात्मा जोड़ करके आपको देता है। ये है, ये परमात्मा तो करता है, आपके अच्छे बुरे कर्मों को जोड़ करके देता जरूर है। और परमात्मा को हम चाहें कि मोह से ज़्यादा उसका जप कर लें, उसका पाठ कर लें, उसके मंदिर में चले जाएं तो वो हमें मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमात्मा, प्राणी मोहित होते हैं ज्ञान अज्ञान से। ज्ञान है नहीं, इसलिए ईश्वर की तरफ केवल मोहित होते हैं। देखिए, परमात्मा ईश्वर के प्रति करीब कितने प्रतिशत लोग मोहित हैं, आप लोग बता सकते हैं? बताइए। सबसे सबसे अधिक मोहित हैं लोग, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पे मोहित हैं लोग, राम के प्रति मोहित हैं लोग, राधा जी के प्रति मोहित हैं लोग। इस बात को समझिएगा, बड़ा टू दी पॉइंट बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति भी कर रहे हैं लोग, कि भगवान की तरफ भी जा रहे हैं, तो भगवान के प्रति ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, भगवान से मोहित हो जा रहे हैं। और ये क्या है? ये या तो अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। तो भगवान को यदि जानना है तो मोहित होकर के आपसे आपको मिलेंगे या ज्ञान से मिलेंगे? अंधश्रद्धा कह सकते हैं कुछ परसेंट तक, 50% तक कह सकते हैं, परंतु वो कुछ लोग मोह को ही जो है ना, भगवान के जो संसार में जैसे पति पत्नी प्रेमिका से मोह करते हैं ना, आजकल वैसे ही मोह भगवान से भी करने लगे हैं लोग। परंतु ईश्वर जो है, भगवान जो है, मोह का विषय है कि ज्ञान का विषय है? बताइए। हैं? मोह का था ना, तो अभी भटक सकते हैं आप लोग, अभी भी मोहित हो सकते हैं। गीता का ज्ञान जैसे ही हटा फिर आप मोहित हो जाओगे। इसको कैसे अस्थाई बनाओगे? इस बात को जो मैंने अभी कहा आप लोगों को, तो इस ज्ञान को अस्थाई कैसे बनाओगे आप? हाँ, प्रवृत्ति, किसकी प्रवृत्ति करोगे? बहुत अच्छा आपने पकड़ा, किसकी प्रवृत्ति करोगे आप? नहीं, थोड़ा सा आप गड़बड़ हो गए, बताया तो आपने, परंतु फिर आप भी मोहित हो गए हैं। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति बनाएंगे। यदि यह प्रवृत्ति बनाएंगे तो परमात्मा को जान पाएंगे ना। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
प्रवृत्ति बनाना है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो परमात्मा को ज्ञान के द्वारा, आत्मा को ज्ञान के द्वारा जानने का आपका स्वभाव बन जाएगा। बहुत से लोग जो है अपने मोह को ही भक्ति बोल देते हैं। पता है आप लोगों को कि जो मोह अपने परिवार के प्रति है, बच्चों के प्रति है, प्रेमी प्रेमिका के प्रति है, वैसा ही मोह जो है लोग जब ईश्वर से करने लगते हैं, भगवान से करने लगते हैं, तो कहते हैं कि मैं तो भक्त हो गया। इसमें कितनी सच्चाई है, बोलिए। एक कहानी बताऊं तो शायद आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आएगी। एक व्यक्ति था, अपने राज्य में रहता था। उस राज्य में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी थे। तो वह पूर्व में, उससे पहले वह किसी से प्रेम करके विवाह किया था, और एक नहीं 4 जो है प्रेम विवाह किया था उसने। ठीक है, 4 प्रेम विवाह किया था, और चारों प्रेम विवाह करने के बाद चारों पत्नियों ने उसको छोड़ दिया। और उसने जो है अब थोड़ा दुखित हो गया। तो उसने सोचा कि अब संसार में कुछ नहीं है, अब 5वीं शादी करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे ये छोड़ के गई है, वैसे छोड़ के गई हैं 4 स्त्रियां, 5वीं भी आएगी तो वो भी छोड़ के जाएगी। तो इसलिए वह मथुरा घूमने गया। मथुरा गया तो फिर वह राधा मंत्र उसको मिल गया, और राधा मंत्र मिल गया तो फिर वह उस मंत्र से पूरी तरह से प्रभावित हो गया। और उस मंत्र में जैसे अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए जो है मोहित हो जाता था, वैसे ही मोहित हो गया। 6 महीने मथुरा रह करके आए तो गांव में बड़े बड़े विद्वान लोग थे उसके राज्य में। तो कहे कि अरे ये तो वही है जो 4 शादियां किया था और छोड़ के भाग गया था। सुनने में आ रहा है कि वो भगत हो गया। ठीक है, तो विद्वान लोगों ने सोचा कि अरे चलो भगत है तो चलो मिलाते हैं उससे। अब उस राज्य में मैंने पहले ही कहा कि बड़े विद्वान लोग थे। तो विद्वान लोग गए, भाई चले, वो तो बड़ा भक्त हो गया है, बड़ा वो हो गया है। तो जब उसकी परीक्षा विद्वानों ने करना शुरू कर दिया तो वह जो है अपने आप को, जैसे एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव दिखाते हैं, वही लक्षण दिखा रहा था। ठीक है, तो वही लक्षण दिखा रहा था। और जैसे कोई पागल हो जाता है, कहीं देखा होगा जो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में देखा होगा, बहुत लोग पागल हो जाते हैं। लड़के पागल आजकल हो भी रहे हैं, शादी ब्रेकअप हो रहा है लड़के लड़कियों का। तो लड़कियां तो पागल हो जा रहे हैं, तो लड़कियां तो कम होती हैं, लड़के ही हो जा रहे हैं ज़्यादा। तो वह उसकी स्थिति विक्षिप्त स्थिति हो गई थी। 4-5 विद्वान गए तो कहे कि अरे ये तो विक्षिप्त है। अब गांव के लोग मानने लगे कि नहीं ये तो भगत हो गया। ठीक है, उस राज्य के लोग जितने थे, जनता थी, वो भगत उसको मानने लगी। ठीक है, और वह जो है एक दिन क्या हुआ कि रात को विद्वानों ने कहा कि देखते हैं, वो कहते हैं कि रात को भक्ति करता है राधा की। तो विद्वानों ने कहा कि चलो हम लोग भी चलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि भाई इतनी जनता इसके पास जुट रही है। तो गए, विद्वानों ने देखा तो वह एकांत में बैठा हुआ था, और जिस तरह से व्यक्ति अपने प्रेमी प्रेमिका से बात करता है, उसी तरह से वो राधा जी से बात कर रहा था। एक मूर्ति लिया था, मूर्ति लेकर के, और जैसे एक आम इंसान बात करता है, अपनी बातें कहता है, अपने मन की बातें कहता है, विषयों की बात करता है, उसी तरह से कर रहा था।
तो कुछ लोगों ने आंखों देखी हाल देख लिया और राजा के पास जाके बता दिया, अरे ये तो गांव के लोगों को, राज्य के लोगों को मूर्ख बता रहा है, ये तो कोई भगत नहीं है। जैसे 4 पत्नियों के साथ इसने किया था, यही काम राधा जी के साथ भी कर रहा है। ठीक है, तो लोगों ने कहा, फिर बाद में राजा के दरबार में उसको पेश किया गया, तो उसके अंदर कोई भक्ति नहीं थी। विद्वानों ने पूरा जांच किया, ना ही उसको राधा से कोई भक्ति भाव था, न प्रेम भाव था। वो उसी विक्षिप्तता में जी रहा था जो 4 पत्नियों को छोड़ने के बाद जी रहा था। उन्हीं के अभिवियोग में वह तड़प रहा था और उन्हीं की भाषा बोल रहा था जो उनके साथ बोलता था। तब उसको दंड दिया गया और जेल में उसको कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो इस तरह की भक्ति आजकल लोग करते हैं। जो विक्षिप्तता पहले रही है, उसी विक्षिप्तता को भगवान के तरफ प्रदर्शित कर देना, ये क्या है? ये भक्ति है? नहीं, ये क्या है? एक विक्षिप्तता है। भक्ति, मैंने कहा था आप लोगों को कि भक्ति वही कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान हो। भक्ति वह नहीं कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले ही कह दिया कि आप सबसे जो है प्राथमिक जो चीज़ है वो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही है जो प्राणी को मोहित नहीं होने देता है। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है कि जैसे अपना आम जीवन जी रहा है, जैसे एक स्त्री के साथ जीवन जी रहा है, जैसे एक पुरुष के साथ जीवन जी रहा है, उसी तरह का व्यवहार परमात्मा से भी करने लगता है। तो वो ये समझता है कि मैं तो परमात्मा से भक्ति कर रहा हूँ, परंतु वो सेम जैसे अपनी पत्नी के साथ व्यवहार किया था, प्रेम किया था, वैसे ही भगवान के साथ प्रेम अर्पण करने लगता है। तो यानी कि अपनी पत्नी और जितनी पत्नियां उसकी थी, वो तो सब अज्ञानता में कर रहा था, भोग में लिप्त होकर के कर रहा था। और वही लिप्तता जब भगवान की मूर्ति ला करके करने लगा तो उसमें भी वही कर रहा था। तो आज का इंसान भी कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहा है। पता है, वह अपने आप को धोखा दे रहा है कि मैं तो जो है भक्ति करता हूँ, मैं बड़ी साधना करता हूँ। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो ज्ञान के स्तर का पता चलता है कि व्यक्ति तो उसी भावेश में, उसी विचारधारा में, उसी में वह जी रहा है, उसी में आगे बढ़ रहा है। वो तो बड़ा कष्ट होता है, करे ये क्या हो रहा है। तो मोह और भक्ति दोनों में भगवान के प्रति मोहित होना, कहीं न कहीं पुरानी वृत्तियों को लेकर के मोहित होना, ये भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति केवल ज्ञान पूर्वक हो सकती है। बात समझ में आ रही है? जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक भगवान की भक्ति आप नहीं कर पाओगे। अपने तो मूर्ख बनोगे ही, अपने तो गर्त में जाओगे ही, जो दूसरे लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी गर्त में लेकर के जाओगे, उनको भी नष्ट करोगे। अब आप लोग भी इस तरह के भक्तों को पहचानने का प्रयास करिए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि मैंने देखा कि उसको अध्यात्म कह देते हैं। तो कोई चादर उड़ा के ठीक कर दे रहा है किसी की समस्या, तो कोई जो है चमत्कार कर दे रहा है, कोई जो है किसी की कमर ठीक कर दे रहा है छूते ही। तो लोग कहते हैं कि ये अध्यात्म है। अध्यात्म ये नहीं है भाई। आप लोग अध्यात्म किसको मानते हो? अध्यात्म, कोई पानी नहीं पीता है तो कहते हो कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। कोई एक पैर पे खड़ा है तो कहते हो कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। कोई बड़े बाजार में भगवान भोलेनाथ का जटाजूट धारण करके नाच रहा है तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि भगवान है ये। क्या यही आध्यात्म है हमारा? क्या भारत के ऋषियों ने यही सब कमाया है? भारत के ऋषियों का ज्ञान यही है
कि कोई जादू कर दिया, कोई जादूगरी दिखा दिया तो वो आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्म ज्ञान से प्रारंभ होता है। अध्यात्म कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि चले आए आप जो है मतलब कहीं से भी आध्यात्मिक हो जाएंगे, नहीं। अपना कपड़ा बदल दिए, टीका लगा दिए, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, इससे कोई आध्यात्मिक होता है क्या? नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप लोग भी प्रभावित हो जाते हो, इसलिए ये बातें कहनी पड़ती है। जैसे कल भेजा था ना दीपा जी ने, ग्रुप में देखा था आप लोगों ने, अष्टावक्र गीता के जो है ग्रुप में एक वीडियो डाला था। एक दो लड़के थे साधु बन करके, मुसलमान लड़के थे साधु के वेश में जो है भीख मांग करके और अपने आप को बालकनाथ बोल करके और अंडा जंगल में जाके अंडा बना रहे थे। कोई भी गेरुआ वस्त्र धारण कर ले रहा है, माला पहन ले रहा है खरीद करके, घूम रहा है, तो आप उसको समझ रहे हो कि वो साधु है, कोई महात्मा है। साधु महात्मा की पहचान ज्ञान से होती है। वो कितना ज्ञानी है, कितना आपके प्रश्नों को सेटिस्फाई कर पाता है, उसको ज्ञान है कि नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि यह चीज नहीं है तो फिर आप भी मोहित होकर के इस तरह से, मैं इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आप जितने लोग हैं कहीं ना कहीं जो आप ऊपर ऊपर जो है देखते हो, भीतर नहीं देखते हो। अध्यात्म का मतलब ही केवल ऊपर से देखना रह गया है बस। और क्या देते हैं कि ये तो अधार्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है वो बड़ा शांतिपूर्ण होता है, बड़ा सीधा होता है, सिंपल होता है, परंतु ज्ञान अथाह होता है। आपको आप ही की तरह दिखेगा, आप ही की तरह बात करेगा, आप ही की तरह खाएगा, आप ही की तरह व्यवहार करेगा, परंतु आप उसको कभी पकड़ ही नहीं पाओगे कि ये ज्ञानी व्यक्ति। और जो जिसके पास कुछ नहीं रहता वो जटाजूट दंड कमंडल धारण करके रखेगा दिखाने का। एक महाराज जी मिले तो मैंने कहा महाराज जी ये क्या करते हैं? बोले कि लोगों को अटेक्ट करने के लिए करना पड़ता है महाराज जी, हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि अज्ञानी पब्लिक है इसलिए अज्ञानी को अज्ञानी बना रहे हैं। मैंने कहा ये ठीक नहीं है महाराज जी, मैं बोल देता हूँ, अज्ञानी तो वो पहले से ही है और आप उसे और अज्ञानी बना दे रहे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। ये सब जो है बड़ा चमत्कारिक और प्रभावी हो जाती है कि आप जो है सही को पहचानें, ज्ञान की तरफ जाएं, मोह की तरफ न भटकें, दिखावे की तरफ न जाएं। ठीक है ना? तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जिनका भी कोई प्रश्न है तो पूछिए। अभी जो बताया उसमें से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो बताने का प्रयास करें।